Hello everyone, and I am back with my same chapter for class 8th. Chapter is square and square roots, and we are going to do exercise 6.2 and I hope कि सारे कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी थे बेसिकली वो आपको क्लियर हो चुके हैं 6.1 तक। अब हम बढ़ते हैं 6.2 की तरफ। वहाँ पे मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जो आपको समझना पड़ेगा। एक तो है स्क्वायर्स ऑफ अ फॉलोइंग नंबर और दूसरा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इन दोनों के क्वेश्चंस करते हुए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन तो, कि आपको स्क्वायर निकालना है गिवन नंबर का। अब बात ये उठती है कि अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है तो आप तो सिंपली 32 इंटू 32 कर दीजिएगा, आपका आंसर राइट होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क से ज़्यादा आएगा तो फिर आपको इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करना पड़ेगा जो आपने 7th में सीखी होगी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। नहीं सीखे हैं तो आप अभी सीख लीजिए कि 30 के स्क्वायर को हम 30 + 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और जब हम इस तरह से बात करते हैं तो इसका मतलब है ये आप या तो आइडेंटिटी लगा दीजिए a + b होल स्क्वायर वाली, जिसका मतलब होता है a² + 2ab + b², और या तो आप इसको समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप दोनों से ही यूज कर सकते हैं अगर ये 1 मार्क से ज़्यादा आया तो। कोशिश करिएगा आप ये आइडेंटिटी लगाएं, ठीक है, और इससे आपका आंसर जल्दी इजीली सॉल्व होगा। या तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे या तो a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, जिसका आंसर होता है a² - 2ab + b²। हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि स्क्वायर का मतलब होता है वो नंबर, वो ब्रैकेट, कुछ भी, वो टर्म 2 बार है। तो आप इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी फॉलो करते हैं सॉल्व करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, देखिए a × a a², a × b ab, b × a ab, b × b b², माइनस माइनस प्लस, a² - ab - 2ab होता है प्लस b²। ये देखिए सेम मेथड फॉर a + b, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन करूंगी, एक और कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बाकी के क्वेश्चन सारे खुद से करने हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके इसी क्वेश्चन में ही आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी a + b होल स्क्वायर की, जिसमें a है मेरा 30 और b है मेरे पास 2। तो 30 + 2 का स्क्वायर विल गिव यू 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 2 + 2 का स्क्वायर will give you 30 का स्क्वायर मीन्स 900 प्लस 4, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 120 प्लस 4, ठीक है। अब ये आ गया आपका 900 प्लस 120 प्लस 4 will give you 1024 इज योर फाइनल आंसर, ठीक। अब करते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस वाला कोई ले लेते हैं, 86 है जैसे, तो मैं ले लेती हूँ 90 - 4 का स्क्वायर 86 होता है, ठीक है। तो a आपका 90 है और b आपका 4 है। तो 90 का स्क्वायर -2 × 90 × 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर 8100 होता है, क्योंकि 9 × 9 81 होता है और 0 0 2 बार 0 आ गया, माइनस 4 2 सा ये 720 होता है प्लस 16, ठीक है। अब हम करते हैं 8100 प्लस 16, ये हो गया 8116 माइनस हो गया आपका 720, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7376, 7376, ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन प्लस वाली आइडेंटिटी से और एक क्वेश्चन माइनस वाली आइडेंटिटी से करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैंने आपको बता दिया अगर सिंपली 1 मार्क का आएगा तो आप नंबर का जस्ट स्क्वायर कर दीजिएगा, अगर 2 या 3 मार्क का आएगा तो जस्ट गो फॉर दिस आइडेंटिटीज, ठीक है। यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क्स। नेक्स्ट है राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 मेंबर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 मेंबर्स होते हैं। यस मैम, राइट एंगल ट्रायंगल को किसने प्रूव किया था कि ये इसके साइड्स का हाइपोटेनस का साइड इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, पाइथागोरन ने। तो ऑफ कोर्स कि ये यहाँ पे ट्रिपलेट है, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास, जो एक और फॉर्मूला है कि ये इनके ही मेंबर्स हैं। ये ट्रिपलेट मीन्स 3, ठीक। पाइथागोरियन मीन्स पाइथागोरस ने इनको सॉल्व किया है, इनको इस मेथड को निकाला है, और फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि m का स्क्वायर -1 और m का स्क्वायर +1 और 2m।
तो इजी मेथड ये है कि आपको पहली बात तो आपको m की वैल्यू अननोन है जो आपको निकालनी है। 3 में से एक मेंबर अगर दिया होगा तो इसमें से किस वैल्यू को इक्वेट करेंगे ये आपको नहीं पता होता है। तो बहुत इजी है कि आपकी अगर वैल्यू इवन नंबर है तो आप डायरेक्टली 2 से सॉल्व कर दीजिए उसको। 2 से इक्वेट करेंगे तो आपकी m की वैल्यू निकल जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड उठा लेती हूँ मैं, दैट इज योर 4, ठीक है 4। तो फिर क्या हुआ, 2m को 4 से इक्वेट करूंगी तो m इज इक्वल टू क्या होगा 4/2 जो कि है 7। अब इसी m की वैल्यू को इसमें पुट करिए और इसमें पुट करिए तो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 49 माइनस 1 48 हो गया। फिर है m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 49 प्लस 1 50। तो आपके मेंबर्स कौन कौन से हुए, तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, आप लिखेंगे ऐसे, एक तो है आपका ये 48, दूसरा है आपका 2m जो कि 14 था, एक क्वेश्चन में दिया ही हुआ है वो तो होगा ही होगा वन ऑफ द मेंबर, और नेक्स्ट है आपका 50। तो इस तरह से आपने बाकी के दोनों मेंबर्स को भी निकाल लिया। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरे सारे ही नंबर्स इवन हैं तो आप सबको ही 2m से इक्वेट करके सेम मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना ही था आपके 6.2 में जो कि बहुत ही ईजी है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज बचती है 6.3 और 6.4 जो कि हम बहुत ही जल्द लेके आएंगे। मैं एक एक कॉन्सेप्ट एक एक एक्सरसाइज पे एक वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता जाए, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सब कुछ डनाडन डन होगा, ठीक है। तो यू विल बी अपग्रेडिंग योर सेल्फ बाय अपग्रेडिंग और बाय गेटिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल अप, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी स्टडीज़ को पूरा ध्यान दीजिए। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहेंगे जब तक मैं आपके पास नई एक्सरसाइज के साथ फिर से आऊँगी, ठीक है, बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।